दोस्तों हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं हिप के, और अब हमारे पास नवल आए हैं। पिछले 7 साल से इनको दिक्कत चल रही है, यानी कि 13 साल के थे उस टाइम ये। हाँ सर। 13 साल के बच्चे थे जब इनको हिप में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, राइट हिप में, और उनका ऑपरेशन हुआ। और तब से कई सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन ये लड़का अभी भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, अभी भी उसको दिक्कत है। तो इनका केस आपको दिखाते हैं। तो ये है इनका फर्स्ट एक्सरे, जिसमें आप देखेंगे कि ये ट्यूमर है, ये पूरा यहाँ तक पूरा ख़राब हो गया है। लुक्स लाइक फाइब्रस डिस्प्लेजिया। बाकी तो अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन हम देखेंगे ही। तो उस टाइम ये हॉस्पिटल में गए तो इनका ये वाला ऑपरेशन हुआ, जिसमें इतना पूरा फीमर को निकाल के ये मेगा प्रोस्थेसिस इसको कहते हैं, ये लगाया गया था। बिल्कुल ठीक है, आमतौर पर जब ट्यूमर होता है तो यही इम्प्लांट लगाया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ 2 हैं इसमें। एक कि ऊपर बाइपोलर कप लगा दिया, क्योंकि यंग पेशेंट था, अगर बाइपोलर कप लगाएंगे तो धीरे धीरे वो एस्टेबुलम को डैमेज करेगा। और दूसरी चीज़ कि ये सीमेंटेड था। ये दोनों ही चीज़ें हम यंग पेशेंट में नहीं करते हैं। ये इनका पुराना एक्सरे है। अगर आप निचला हिस्सा देखें तो आप ये देखिए सीमेंट यहाँ तक डली हुई है पूरा। अब जहाँ तक सीमेंट डल जाती है तो वो बोन वैसे ही ख़राब हो जाती है। अब आधी बोन तो हमारे ट्यूमर से ख़राब हो गई और आधी बोन में हमने सीमेंट डाल दिया, और बचा एसिटाबुलम, तो वहाँ हमने बाइपोलर डालकर उसको ख़राब कर दिया है। तो फिर हुआ क्या? तो अगला अगर इनका एक्सरे हम देखते हैं, देखेंगे कि बाइपोलर ने धीरे धीरे एस्टेबुलम को पूरा डैमेज कर दिया है। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो गया है और पेशेंट का अल्टीमेटली ये पेनफुल हो गया। जब दर्द हुआ तो इनका ये रिप्लेसमेंट किया गया, ये इनका रिप्लेसमेंट किया गया। अगेन इसमें वही प्रॉब्लम दोबारा कि अब इधर भी सीमेंटेड डाल दिया। तो यहाँ स्क्रू डाल के शायद कुछ बोन ग्राफ्टिंग की थी, लेकिन जब सीमेंट डालेंगे तो इस बोन ग्राफ्ट का भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये हड्डी कभी जुड़नी नहीं है। तो दूसरी गलती, अब ये तीसरी गलती हुई कि अब यहाँ एस्टेबुलम को भी हमने सीमेंटेड कर दिया है। और अगर निचले वाला हिस्सा देखें तो ये देखिए, यहाँ भी पूरा सीमेंट डला हुआ है। और हमारे पास सिर्फ इतना होल्ड है। अगर पेशेंट को कभी भी कुछ झटका लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये काफ़ी वीक हो जाता है, सीमेंट की वजह से वीक हो जाता है। तो पहली चीज़ तो इसमें एक लॉन्ग स्टेम डलना चाहिए। दूसरा, ये नॉन सीमेंटेड होना चाहिए, क्योंकि यंग बच्चा है, धीरे धीरे जितना चलेगा तो ये बोन वीक होती जाएगी। अगर नॉन सीमेंटेड डालेंगे तो वो स्ट्रांग होती जाएगी। सो बेसिकली हमें पेशेंट के फ्यूचर को डिसाइड करना है। अगर इतना काफ़ी नहीं था तो फिर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि रेडियोथेरेपी हुई थी, उस एरिया में वैस्कुलरिटी वैसे ही कम होती है। तो ये इन्होंने फिर एंटीबायोटिक बीड्स डाली हैं टू काउंटर द इन्फेक्शन। जनरली ये ठीक होता नहीं है जब तक हम पूरा इम्प्लांट नहीं निकालते। एंड नाउ पेशेंट हैज़ कम टू अस फाइनली विद दिस। अब ये इनका एक स्पेसर लगाया गया है, जिसमें ये पूरा सीमेंटेड स्पेसर है। ये सब चल रहा है, लेकिन पेशेंट को अभी भी इन्फेक्शन है। तो हमारे पास अब क्या है? इन्फेक्शन, कॉम्प्रोमाइज सॉफ्ट टिश्यू, एस्टेबुलम पार्शली डैमेज्ड। यहाँ पर ये पूरी बोन डैमेज्ड, आप देखिए। हमारे पास सिर्फ इतनी बोन बची है। तो पहला टारगेट है इन्फेक्शन ठीक करेंगे। उसके बाद ये जो भी बोन बची है, इसमें हमें नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट डालना है, इधर भी नॉन सीमेंटेड डालना है, ताकि पेशेंट को हम एक ऐसा इम्प्लांट दें कि वो बार बार ऑपरेशन ना कराए। सो दिस इज़ रियली पैथेटिक। जो डिसीजन हुए हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल है कि बच्चों में नॉन सीमेंटेड डालना है। दूसरी बात, बाइपोलर नहीं करना है। और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पूरा इम्प्लांट निकाल के साफ़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ठीक नहीं हो सकता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हिप रिप्लेसमेंट के, जो हम सबको समझना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए अपने सर्जन के साथ कि हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत बार पेशेंट डिस्कस नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि शायद ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो हमारे डॉक्टर कई बार नाराज़ भी हो जाते हैं, पूरी बात पूछ नहीं पाते हैं। बट आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी एज डॉक्टर्स कि पेशेंट को पूरी बात बतानी चाहिए, और जो बेस्ट इम्प्लांट है वही उनको देना चाहिए, क्योंकि यंग बच्चे हैं, इनका पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। 20 साल के हैं अभी नवल। देखते हैं, कोशिश करते हैं, काफ़ी जिसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो है, पूरी कोशिश करेंगे कि हम नवल को इससे निकाल सकें। थैंक यू।